नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से नोचिंग विधि द्वारा आप अपने पौधे पर नई नई शाखाओं का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही आप इसके माध्यम से ही जो फ्रूट बर्ड है यानी कि स्पर्श जिस पर कि हमारे सेब लगते हैं उसका भी निर्माण कर पाते हैं। लेकिन हमने आपको इस माध्यम से ये बताया था कि जो हमारा बर्ड है कि जहाँ से हमारा फ्रूट बर्ड या शाखा निकलेगा उसके ऊपर या नीचे नोचिंग का तरीका ये निर्भर करेगा कि उससे ब्रांच निकलेगा, शाखा निकलेगा या इससे फ्रूट बर्ड का निर्माण होगा। तो उसी दिशा निर्देश में हमने आपको ये बताया था कि जो भी बर्ड होता है उसके ऊपर अगर हम नोचिंग करेंगे तो इससे हमारा जो टहनी है उसका निर्माण होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर नोचिंग किया था यानी कि बर्ड के ऊपर नोचिंग किया था तो उससे टहनी ना निकल करके उससे जो फ्रूटिंग स्पर्श है वो बन गया है हमारा। तो ऐसा क्यों हुआ? इससे टहनियाँ निकलनी चाहिए थी लेकिन ये बन गया फ्रूटिंग स्पर यानी कि जिस पर हमारे सेब लगते हैं। और जो पर हमने जो फ्रूटिंग स्पर के लिए उस पर नोचिंग किया था उसमें से कुछ पर जो फ्रूटिंग स्पर है वो बने और कुछ पर कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ, मतलब उस पर कुछ टहनियाँ या कोई शाखा नहीं निकला वहाँ से। मुख्य बात यह नहीं है कि जहाँ से शाखा का निर्माण ही नहीं हुआ वहाँ पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। लेकिन हमारा जो मुख्य क्वेश्चन है वो यहाँ आता है कि जब हमने उसको शाखा के लिए जो बर्ड है उसके ऊपर नोचिंग किया था तो वहाँ से शाखा ना निकल करके वहाँ पर फ्रूट बर्ड का निर्माण क्यों हो गया। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और हम आज के वीडियो में इसका आंसर भी देने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आपका भी इस पर जो क्या अपना मत है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो किसान भाइयों, हमारा ये मत है कि जब भी हम जो बर्ड है उसके ऊपर नोचिंग करते हैं तो जो सैफ है जिस प्रकार से हमारे शरीर में खून दौड़ता है उसी प्रकार से पौधों में सैफ का जाना आना होता है। तो नोचिंग के द्वारा हम सैफ का जो जाना आना होता है उसी को रोक देते हैं जिससे कि प्रेशर पा करके वहाँ से या तो फ्रूट बर्ड का निर्माण होता है या तो वहाँ से शाखा का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बर्ड के ऊपर नोचिंग करते हैं तो वहाँ से हमारा जो शाखा है उसका निर्माण होना चाहिए और अगर हम बर्ड के नीचे नोचिंग करते हैं तो हमें जो फ्रूटिंग स्पर है या हमारा जो फ्रूट बर्ड है स्पर है उसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होना चाहिए था कि वहाँ से शाखा निकलता और एक हमारी टहनी का निर्माण हो जाता, लेकिन वो बन गया हमारा फ्रूटिंग स्पर। तो देखिए दोस्तों, ये प्रकृति के खेल है, ये ऐसा कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, जो ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसा हुआ। हमने आपको दिखाया भी है कि किस प्रकार से हमने नोचिंग विधि के द्वारा ही जो शाखा है अन्य पौधों पर आपको ट्रायल करके दिखाया भी है कि इस प्रकार से वहाँ से शाखाएँ निकली हैं। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम आज उसका आपको जवाब देंगे। साथ ही अगर ऐसा होता है तो क्या सच में इस पर हमारे जब फ्लावरिंग का समय आएगा उस समय क्या इस पर फूल लगेंगे, इसका भी हम आपको जवाब देंगे आज के वीडियो में। किसान भाइयों, यही सेम चीज़ हमने पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था एक सीडलिंग के पौधे में। जब हमने ये ट्राई किया था तो कुछ शाखाओं का निर्माण हुआ, लेकिन कुछ में शाखाओं का निर्माण ना हो करके वहाँ से जो स्पर है उसका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब फ्लावरिंग का समय आया तब वहाँ से फ्लावर ना निकल करके वहाँ पे लीफ निकला, यानी कि वो लीफ बर्ड में कन्वर्ट हो गया था। तो ये जो दिक्कत है वो आ सकती है आपको भी। लेकिन जिस पर हम आपको ये आज का वीडियो दिखा रहे हैं ये हमारा एक रूट स्टॉक पर ग्राफ्टेड पौधा है। तो हो सकता है कि इस पर कुछ अलग रिजल्ट आए या हो सकता है कि इस पर फूल ही आ जाए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। अब हमसे जुड़े हुए हैं तो हम आपसे जो भी चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं हर चीज़ें आपके साझा करते हैं। उसी क्रम में हम आपको ये भी साझा करेंगे। आप बस याद रखिएगा कि हमने आपको आज ये वीडियो दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हमें पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं कि 90% चांस होता है कि ये जो बर्ड है ये लीफ बर्ड में कन्वर्ट होगा, ना कि फ्लावर बर्ड में, यानी कि इससे सेब के फूल नहीं निकलेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर इस पर फ्लावर बर्ड आता है या लीफ बर्ड आता है, जो भी आता है हम आपको इसका जो भी रिज़ल्ट है साझा अवश्य करेंगे आप सभी। अब इसका डीमेरिट क्या है? आप कहेंगे कि चलो अच्छा है, इसमें फ्रूटिंग स्पर का निर्माण हो गया, एक तरफ से तो अच्छा ये हो सकता है कि इसमें फ्लावर ही निकल जाएगा और हमें हो सकता है कि इस पर फ्रूट भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा ही ना हुआ। इसमें ख़राब क्या हुआ? देखिए, इसमें ख़राब ये हुआ कि ये जो खाली जगह है हमें उस पर टहनी चाहिए थी, क्योंकि हम उस टहनी पर सेब लेना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसमें सिर्फ फ्रूट बर्ड का निर्माण हो गया, लेकिन और ये एक बहुत बड़ा जो गैप है वो रह जाएगा। अगर इससे हमें टहनी मिल जाता तो हमारे पौधे पर जो अल्टरनेट ब्रांच है वो रहते और ये ओवरऑल जो प्लांट का एक बैलेंस है वो इस पर सही रहता। लेकिन आप देख सकते हैं कि नीचे में अच्छी खासी जो शाखाएँ हैं उसका निर्माण हुआ है, लेकिन बीच में शाखाएँ आपको कम मिलेंगी, जिस कारण से हमने इस पर नोचिंग विधि को अपनाया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं वो वीडियो को। मैं अगर डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप सभी के सामने।
तो ये दिक्कत आ रही है, एक जो पौधे का जो बैलेंस है वो नहीं रह पाता है, इसीलिए हमें अल्टरनेट जगह पर जो शाखाएं हैं उसका ज़रूरत होता ही है। और ये कॉल्यूमिनर पौधा हो तो है नहीं कि हम इस पर सिर्फ जो स्पर है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए और शाखाएं हमें नहीं चाहिए, ये कॉल्यूमिनर पौधा है नहीं, ठीक है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको जो हमने समझाने की कोशिश की है आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या हम किसी चीज़ में आपको समझाने में असफल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम ये चेष्टा करेंगे कि आपको उस बारे में अच्छी तरीके से समझाया जा सके। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें ये लगता है कि आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।